नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट के मैदान पर जब इतिहास, बदला और दबाव एक साथ टकराते हैं तो जन्म होता है एक ऐसे महासंग्राम का जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देती है। 5 मार्च 2026 की यह शाम सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि किस्मत की किताब का सबसे अहम पन्ना है। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम आज उस सेमीफाइनल का मंच बनने जा रहा है जो तय करेगा क्या टीम इंडिया ट्रॉफी की ओर कदम बढ़ाएगी या फिर सपनों का कारवां यहीं थम जाएगा। वेस्ट इंडीज पर जीत ने रास्ता जरूर खोला है, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर की बेचैनी बता रही है कि तूफान अभी बाकी है। कोच गौतम गंभीर की आंखों में साफ दिख रहा है ये जंग साधारण नहीं होने वाली। गंभीर अच्छी तरह जानते हैं कि सामने खड़ी इंग्लैंड की टीम सिर्फ एक विरोधी नहीं बल्कि एक चुनौती है जिसने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को हराकर यहां तक का सफर तय किया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मिली जीत के पीछे छिपी 4 बड़ी गलतियों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है। उनका मानना है कि अगर इन कमजोरियों को आज नहीं सुधारा गया तो 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें पलक झपकते ही बिखर सकती हैं। इसी दबाव के बीच उन्होंने ऐसा दांव खेला है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़कर 4 बड़े नामों को बाहर कर देना, वो भी सेमीफाइनल जैसे मैच से ठीक पहले। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आक्रामक ओपनर अभिषेक शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। उनकी जगह एक अनुभवी क्लासिक शॉट्स के मास्टर बल्लेबाज की वापसी हुई है। ऐसा खिलाड़ी जो दबाव में पिघलता नहीं बल्कि मैच को अपने हिसाब से मोड़ देता है। दूसरी ओर कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ पिच पर घंटों चली रणनीतिक चर्चा ने साफ कर दिया कि इस बार भावनाओं से नहीं ठंडे दिमाग से फैसले लिए जाएंगे। ये सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि सोच में क्रांति है। गेंदबाजी विभाग में तो मानो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई। डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह को बाहर बिठाकर एक ऐसे तेज गेंदबाज की वापसी कराई गई है जो नई गेंद से कहर बरपाने के लिए जाना जाता है। स्पिन डिपार्टमेंट में भी एक रहस्यमयी स्पिनर की एंट्री ने इंग्लैंड के खेमे में हलचल मचा दी है। संदेश बिल्कुल साफ है, ये सेमीफाइनल नहीं बल्कि मानसिक युद्ध है। यहाँ एक छोटी सी चूक भी मैच का रुख पलट सकती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 10 मुकाबलों में भारत ने इंग्लैंड को 7 बार हराया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बात वर्ल्ड कप के नॉकआउट की आती है तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है। यही इतिहास इस मुकाबले को और भी खतरनाक बना देता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ रन और विकेट नहीं बल्कि अतीत का हिसाब भी चुकाया जाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे मुकाबले के लिए जहां हर गेंद पर दिल की धड़कन बढ़ेगी, हर चौके पर स्टेडियम गूंजेगा और हर विकेट पर इतिहास करवट लेगा। ये सिर्फ मैच नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की नई दिशा तय करने वाली रात है। यही वो कड़वा सच है जिसे बदलने का बीड़ा गौतम गंभीर ने उठाया है। वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं मानी जा रही, लेकिन जो गेंदबाज शुरुआती ओवरों में सटीक लाइन लेंथ पकड़ लेगा वही मैच का असली बादशाह कहलाएगा। राहत की खबर ये है कि मुंबई का आसमान बिल्कुल साफ है। कोई बादल, कोई बारिश का खतरा नहीं। यानी पूरा 40 ओवर का हाई वोल्टेज थ्रिलर तय है। शाम 7 बजे पहली गेंद के साथ ही पूरा देश सांसें थाम लेगा। हर रन पर धड़कन, हर विकेट पर शोर। अब आपसे सीधा सवाल, क्या अर्शदीप सिंह को बाहर करना मास्टर स्ट्रोक है या बहुत बड़ा जोखिम? और क्या क्लासिक अंदाज के लिए मशहूर संजू सैमसन इंग्लैंड की रणनीति को तहस नहस कर पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि इस मुकाबले में हर फैन की आवाज मायने रखती है। आज सिर्फ खिलाड़ी नहीं, 140 करोड़ उम्मीदें मैदान पर उतरेंगी। इंग्लैंड की टीम जो हैरी ब्रुक की अगुवाई में बेखौफ क्रिकेट खेल रही है, भारत के इन 4 गुप्त बदलावों से पूरी तरह चकरा गई है। गंभीर ने अपनी चालें इतनी खामोशी से चली हैं कि विरोधी खेमे का सारा होमवर्क गड़बड़ा सकता है। ये मुकाबला सिर्फ चौकों छक्कों का नहीं बल्कि दिमागी जंग का है, माइंड गेम्स का। कप्तान सूर्य कुमार यादव को साफ संदेश है, मैदान पर कदम रखते ही सिर्फ जीत दिखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हार का मतलब है सफर का अंत। वानखेड़े की दूधिया रोशनी में खिलाड़ियों की आंखों में जो आग है वो सिर्फ फाइनल की नहीं, पुराने हिसाब बराबर करने की है। सवाल बड़ा है, क्या गंभीर के ये 4 हथियार इंग्लैंड के साम्राज्य को हिला देंगे? क्या मुंबई की सड़कों पर जीत का जश्न गूंजेगा? इंतजार खत्म। अब बात उन 11 धुरंधरों की जो सेमीफाइनल के इस महामंच पर इतिहास लिखने को तैयार हैं। सबसे पहले ओपनिंग पर बड़ा फैसला। चर्चा जोरों पर है कि सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की जगह शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। अभिषेक इस टूर्नामेंट में निरंतरता नहीं दिखा पाए। एक पारी को छोड़ दें तो उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। ऐसे में कई दिग्गजों की राय है कि बड़े मैच के लिए अनुभव और तकनीक को तरजीह दी जाए। गिल की खासियत है उनका संयम और शॉट चयन। वह बिना वजह जोखिम नहीं लेते और दबाव में भी अपना विकेट तोहफे में नहीं देते, जो सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। उनके पास क्लासिक कवर ड्राइव से लेकर टाइमिंग पर आधारित स्ट्रोक्स की पूरी रेंज है। अगर गिल टिक गए
तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की असली परीक्षा शुरू हो जाएगी। अगर मेरी निजी राय पूछें तो दिल कहता है कि टीम मैनेजमेंट एक बार फिर अभिषेक शर्मा के आक्रामक तेवर पर भरोसा जता सकता है। हाँ, पिछले मैचों में उनका बल्ला शांत रहा, लेकिन वह उन खिलाड़ियों में से हैं जो 10 ओवर में ही मैच की तस्वीर बदल देते हैं। बड़े मुकाबलों में कभी कभी फॉर्म नहीं, इरादा और निडरता काम आती है, और अभिषेक के पास दोनों हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल टीम को स्थिरता और तकनीकी मजबूती देते हैं। उनका शॉट चयन, धैर्य और दबाव में टिककर खेलने की क्षमता सेमीफाइनल जैसे मंच पर बेहद कीमती साबित हो सकती है। एक तरफ तूफानी शुरुआत का विकल्प, दूसरी ओर ठोस नींव रखने वाला बल्लेबाज। यही है असली दुविधा। अब फैसला किस पर झुकेगा, आक्रामक अंदाज या संतुलित सोच? आप किसे चुनेंगे? अभिषेक को एक और मौका या गिल के अनुभव पर दांव? अब बात नंबर 2 की। यहाँ किसी तरह की अटकलों की गुंजाइश नहीं, यह स्थान लगभग पक्का है संजू सैमसन के नाम। पिछले मुकाबले में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनकी 50 गेंदों पर 97 रन की विस्फोटक पारी ने साबित कर दिया कि बड़े मंच पर वह कैसे गियर बदलते हैं। 12 चौके, 4 गगनचुंबी छक्के और लगभग 194 का स्ट्राइक रेट। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, विपक्षी टीम के लिए चेतावनी है। जब टीम दबाव में थी तब संजू ने एंकर की तरह पारी संभाली और फिनिशर की तरह हमला बोला। यही दोहरी भूमिका उन्हें खास बनाती है। सेमीफाइनल में उनसे एक बार फिर वैसी ही बेखौफ बल्लेबाजी की उम्मीद होगी, जहां उनकी टाइमिंग और प्लेसमेंट से जोफ्रा आर्चर जैसे रफ्तार के सौदागर भी बैकफुट पर आ जाएं। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर को भरोसा है कि पावर प्ले का पूरा फायदा उठाकर संजू टीम को उड़ान देंगे। सवाल बस इतना है, क्या इस बार वह शतक पूरा कर इतिहास रच पाएंगे? अब बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। यहाँ बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर नजर आ सकते हैं। पिछले मैच में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिला, सिर्फ 6 गेंदों में 10 रन बनाकर लौटना पड़ा, लेकिन T20 क्रिकेट में एक छोटी सी पारी भी मैच का रुख बदल सकती है। ईशान की खासियत है उनका इंटेंट, पहली गेंद से अटैक। अगर इस बार उन्हें क्रीज पर थोड़ा समय मिल गया तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बाएं दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन, आक्रामक मानसिकता और पावर प्ले में जोखिम उठाने की क्षमता, यही वो फैक्टर हैं जो भारत को तेज शुरुआत दिला सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या ईशान इस मौके को यादगार बना पाएंगे या फिर दबाव उन पर हावी होगा। अपनी छोटी सी पारी में ईशान किशन ने 2 बेहतरीन चौके झड़कर यह जरूर दिखा दिया था कि उनका इरादा क्या है। 167 के स्ट्राइक रेट से खेली गई वह झलक बताती है कि वह धीमी बल्लेबाजी के पक्ष में नहीं, बल्कि पहले ही पल से दबाव बनाने के हक में है। आधुनिक T20 क्रिकेट में रणगति ही असली हथियार है और ईशान इसे भली भांति समझते हैं। यही वजह है कि कोच गौतम गंभीर ने उन्हें नंबर 3 जैसे अहम स्थान पर जिम्मेदारी सौंपी है। इस टूर्नामेंट में ईशान ने कई बार अपनी आक्रामक सोच से विपक्ष को चौंकाया है। अगर इस बार वह क्रीज पर 8-10 ओवर निकाल गए तो इंग्लैंड के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। खासकर मिडिल ओवर्स में स्पिन के खिलाफ उनका अटैक भारत को 180 प्लस के विशाल स्कोर की दिशा में ले जा सकता है। अब बड़ा सवाल, क्या ईशान इस सेमीफाइनल में 50 प्लस की दमदार पारी खेल पाएंगे? अब बात नंबर 4 की। यहाँ उतरेंगे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। पिछले कुछ मुकाबलों में उनका बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला। हालिया पारी में 16 गेंदों पर 18 रन, सिर्फ 1 चौका और 1 छक्का। ये आंकड़े उनके कद के हिसाब से छोटे जरूर लगते हैं, लेकिन सूर्या का खेल आंकड़ों से नहीं, उनके इरादों से मापा जाता है। जब वह लय में आते हैं तो स्ट्राइक रेट 200 नहीं 250 के पार पहुंच जाता है। मैदान का कोई भी कोना उनके लिए दूर नहीं। रिवर्स स्कूप, इनसाइड आउट, फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक, यही वजह है कि उन्हें मिस्टर 360 कहा जाता है। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर कप्तान का फॉर्म में होना टीम की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इंग्लैंड के गेंदबाज उनकी अनोखी बल्लेबाजी का सटीक तोड़ अब तक नहीं ढूंढ पाए हैं। अगर आज सूर्या का बल्ला गरजा तो मैच का रुख पल्लों में बदल सकता है। बड़े मैचों में उनका आत्मविश्वास बाकी खिलाड़ियों में भी ऊर्जा भर देता है। तो क्या इस बार वह कप्तानी पारी खेलकर टीम इंडिया को फाइनल का टिकट दिलाएंगे? क्या मिस्टर 360 एक बार फिर इंग्लैंड के खिलाफ आसमान रंग देंगे? अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आज की रात हर आवाज मायने रखती है। तो दोस्तों, नंबर 5 पर आते हैं। यहाँ दिखेंगे युवा फिनिशर तिलक वर्मा। जब से उन्हें बल्लेबाजी क्रम में नीचे भेजा गया है, उनका खेल और निखर कर सामने आया है। मिडिल ओवर्स से लेकर आखिरी 5 ओवरों तक तिलक अब सिर्फ रन नहीं बनाते, वे मैच की रफ्तार तय करते हैं। पिछले मुकाबले में 15 गेंदों पर 27 रन, 4 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का, 180 का स्ट्राइक रेट इस बात का सबूत है कि वह आते ही गेंदबाजों की लय बिगाड़ देते हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में तिलक ने कई अहम मौकों पर टीम को संभाला है। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव का उन्हें फिनिशर की भूमिका देना अब मास्टर स्ट्रोक जैसा लग रहा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना, चाहे स्पिन हो या रफ्तार। तिलक के पास हर गेंद का जवाब है। अगर आज आखिरी ओवरों में उनका बल्ला चला तो इंग्लैंड की सारी रणनीति धरी रह सकती है। क्या आपको लगता है कि वह इस सेमीफाइनल में भी 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से आग बरसाएंगे? अब बात नंबर 6
की। यहाँ उतरेंगे टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। पिछले मैच में 14 गेंदों पर 17 रन, सिर्फ 2 चौके, 122 का स्ट्राइक रेट उनके स्तर के मुताबिक थोड़ा फीका जरूर रहा। उस दिन संजू सैमसन की तूफानी पारी ने हालात संभाल लिए, वरना दबाव भारत पर भारी पड़ सकता था। लेकिन हार्दिक को कम आंकना सबसे बड़ी भूल होगी। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर वही खिलाड़ी उभरते हैं जिनमें आत्मविश्वास और अनुभव दोनों हो, और हार्दिक के पास यह भरपूर है। वह अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलट सकते हैं। डेथ ओवर्स में उनकी हिटिंग और जरूरत पड़ने पर 2-3 अहम ओवर डालने की क्षमता उन्हें एक्स फैक्टर बनाती है। इंग्लैंड की टीम में भले कई शानदार ऑलराउंडर हों, लेकिन हार्दिक का आत्मविश्वास और बड़े मैचों का अनुभव उन्हें अलग स्तर पर खड़ा करता है। अगर आज उनका बल्ला गरजा और गेंद स्विंग हुई तो भारत का फाइनल का रास्ता काफी आसान हो सकता है। तो क्या इस बार हार्दिक अपनी पुरानी विस्फोटक अंदाज में वापसी करेंगे? क्या वह सेमीफाइनल में गेम चेंजर बनकर उभरेंगे? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आज की रात हर भविष्यवाणी इतिहास बन सकती है। इसलिए आज हार्दिक पांड्या को हर फैसला फूंक फूंक कर लेना होगा, चाहे आखिरी ओवरों में 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ रन बरसाने हों, या फिर बीच के ओवरों में पार्ट टाइम नहीं बल्कि मैच टर्निंग स्पेल डालना हो। हार्दिक का हर कदम भारत की किस्मत लिख सकता है। बड़े मैचों में वही खिलाड़ी अमर होते हैं जो दबाव को अवसर बना दें। तो क्या आपको लगता है कि आज हार्दिक बल्ले और गेंद दोनों से इंग्लैंड पर कहर बर पाएंगे? अब नंबर 7, यहाँ एंट्री होती है विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे की। सेमीफाइनल जैसे मंच पर उनकी पावर हिटिंग भारत का एक्स फैक्टर बन सकती है। पिछले मैच में भले ही उन्हें सिर्फ 4 गेंदें मिली, लेकिन 8 रन बनाकर और 2 करारे चौके झड़कर उन्होंने बता दिया कि उनका इरादा क्या है। 200 का स्ट्राइक रेट यानी आते ही हमला। पूरे टूर्नामेंट में दुबे ने निरंतरता दिखाई है। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, उन्होंने बड़े शॉट खेलने से कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। खासकर स्पिन के खिलाफ उनका आत्मविश्वास कमाल का है। इंग्लैंड के पास आदिल राशिद जैसा अनुभवी स्पिनर है, लेकिन दुबे की ताकत है लेंथ बिगाड़ देना और फील्ड सेटिंग को बेअसर कर देना। अगर मिडिल ओवरों में दुबे का बल्ला गरजा तो भारत 190 प्लस का स्कोर खड़ा कर सकता है। क्या आज भी वह 2 से ज्यादा छक्के झड़कर मैच फिनिश करेंगे? अब बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर, जहां एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। उपकप्तान अक्षर पटेल की जगह प्लेइंग 11 में जादुई कलाई के मालिक कुलदीप यादव की एंट्री की चर्चा तेज है। वानखेड़े स्टेडियम की पिच भले बल्लेबाजों के अनुकूल हो, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वहां ग्रिप और टर्न मिलने की संभावना रहती है। कुलदीप की गुगली और फ्लाइट इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को उलझा सकती है। बड़े मैचों में विकेट निकालने वाले गेंदबाज ही असली हीरो बनते हैं, और कुलदीप के पास वही कला है। अगर उन्होंने 2-3 अहम विकेट निकाल दिए तो सेमीफाइनल का पूरा समीकरण बदल सकता है। तो दोस्तों, क्या यह स्पिन का दांव इंग्लैंड के खिलाफ गेम चेंजर साबित होगा? क्या कुलदीप अपनी जादुई गेंदों से वानखेड़े में इतिहास रचेंगे? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आज हर भविष्यवाणी कल की हेडलाइन बन सकती है। अगर अक्षर पटेल की बात करें तो उनसे जितनी उम्मीद थी उतना निरंतर असर इस टूर्नामेंट में नहीं दिख पाया। बल्लेबाजी का मौका कम मिला और गेंदबाजी में 1-2 विकेट जरूर आए, लेकिन वो मैच का रुख पलट देने वाला दबाव नहीं बन सका। इसी वजह से कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक प्रॉपर विकेट टेकर के तौर पर कुलदीप यादव पर दांव लगाने का मन बनाया है। कुलदीप की चाइनामैन स्पिन, फ्लाइट और गुगली, ये तीनों हथियार नॉकआउट जैसे मैच में सोने पर सुहागा साबित हो सकते हैं। वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर हल्की ग्रिप मिलती है, और अगर ऐसा हुआ तो कुलदीप इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को उलझा सकते हैं। विल जैक्स और हैरी ब्रुक जैसे आक्रामक बल्लेबाजों के खिलाफ उनकी स्पिन एक बड़ा जाल साबित हो सकती है। अब बड़ा सवाल, क्या यह बदलाव मास्टर स्ट्रोक बनेगा? क्या कुलदीप 3+ विकेट लेकर मैच भारत की झोली में डाल पाएंगे? अब नंबर 9, यहाँ भी एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। अर्शदीप सिंह की जगह मोहम्मद सिराज को मौका मिलने की चर्चा तेज है। प्रैक्टिस के दौरान अर्शदीप थोड़े असहज दिखे। रनअप में हल्की लड़खड़ाहट ने टीम मैनेजमेंट को सतर्क कर दिया। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर 100% फिटनेस जरूरी है, और शायद यही वजह है कि सिराज पर भरोसा जताया जा रहा है। सिराज नई गेंद से स्विंग निकालने में माहिर हैं और शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को सेट होने नहीं देते। बड़े मुकाबलों का अनुभव और आक्रामक एटीट्यूड उन्हें खास बनाता है। अगर उन्होंने पावर प्ले में 1-2 विकेट निकाल दिए तो इंग्लैंड की रणनीति शुरुआत में ही हिल सकती है। क्या सिराज इस मौके को यादगार बना पाएंगे? अब नंबर 10, यहाँ नाम है दुनिया के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में शुमार जसप्रीत बुमराह का। पिछले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 ओवर में 36 रन देकर 2 अहम विकेट, सपाट पिच पर 9 की इकोनॉमी T20 के लिहाज से शानदार मानी जाएगी। लेकिन बुमराह की असली ताकत आंकड़ों से नहीं, उनके मोमेंटम ब्रेकिंग स्पेल से है। डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर, स्लोअर बॉल और अनोखा एक्शन बल्लेबाजों को असहज कर देता है। सेमीफाइनल में अगर आखिरी 2 ओवर बुमराह के हाथ में हुए
तो भारत का पलड़ा भारी हो सकता है। सवाल यही है, क्या आज भी बुमराह इंग्लैंड के लिए दीवार बनकर खड़े रहेंगे? T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस रोमांचक सफर में भारतीय फैंस की सबसे बड़ी उम्मीद अगर किसी एक गेंदबाज से जुड़ी है तो वो हैं जसप्रीत बुमराह। वह सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि मौजूदा दौर के विश्व के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर उनका एक एक विकेट मैच का रुख बदल सकता है। जब बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर से स्टंप्स उखाड़ते हैं या धीमी गेंद से बल्लेबाज को छकाते हैं, तभी विपक्षी टीम की रन गति पर असली ब्रेक लगता है। इंग्लैंड के लिए उन्हें पढ़ पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनका एक्शन, उनकी विविधता और उनका आत्मविश्वास तीनों अलग स्तर पर है। अब बात नंबर 11 की। टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। टीम मैनेजमेंट को उनकी जादुई फिरकी पर पूरा भरोसा है। हालांकि पिछले मुकाबले में 4 ओवर में 40 रन और सिर्फ 1 विकेट, ये आंकड़े उनके कद के मुताबिक थोड़े फीके जरूर रहे। 10 की इकोनॉमी उनके मानकों से नीचे मानी जाएगी। लेकिन बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो एक खराब दिन के बाद दमदार वापसी करते हैं। प्रैक्टिस सेशन के दौरान कोच गौतम गंभीर को वरुण के साथ लंबी चर्चा करते देखा गया, रणनीति, मानसिक मजबूती और सही लेंथ पर फोकस को लेकर। सेमीफाइनल में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी, क्योंकि मिडिल ओवर्स में रन रोकना और ब्रेक थ्रू निकालना ही असली कुंजी है। अगर वरुण अपनी मिस्ट्री को सही समय पर भुना पाए तो इंग्लैंड का मध्यक्रम उलझ सकता है। तो दोस्तों, यही है इंग्लैंड के खिलाफ इस महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की सबसे घातक प्लेइंग 11। संजू सैमसन की शानदार फॉर्म, जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदबाजी और कप्तान सूर्य कुमार यादव की आक्रामक सोच, इन 3 स्तंभों पर टिकी है फाइनल की उम्मीद। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या शुभमन गिल और संजू सैमसन की जोड़ी पावर प्ले में धमाकेदार शुरुआत दिला पाएगी? क्या कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की फिरकी इंग्लैंड को जकड़ पाएगी? अपनी प्रेडिक्शन और राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह खास और दमदार विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले रोमांचक मुकाबले के साथ। जय हिंद, जय भारत।